हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं ये हम लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मतलब इसके इम्पोर्टेंस ही मैं ऐसे समझाता हूँ। मान लो पूरा एग्जाम में एक ही अरिथमेटिक का क्वेश्चन आया तो उसका चांसेस है प्रॉफिट एंड लॉस के आने के बाद, राइट। तो इससे पहले हम लोग जो परसेंटेज किए थे उसी का बेसिकली एक कॉन्टिन्यूशन है। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस सुनते ही जो जो चीज हम लोगों के दिमाग में आते हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जो प्राइस में हम लोग खरीदे हैं इसको, कोई भी चीज जिस प्राइस में हम लोग खरीदते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, परचेज प्राइस, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट आता है सेलिंग प्राइस और एसपी। हम लोग उसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस को सीपी, सिमिलरली सेलिंग प्राइस को एसपी, राइट। ये सेलिंग प्राइस मतलब जिस दाम में हम उसको बेचते हैं। मैं एग्जाम देके समझाता हूँ, एग्जांपल देके। मान लो ए मैन परचेज ए आर्टिकल फॉर ₹10 एंड सोल्ड इट एट ₹12, राइट। तो ये हो गया मेरा सीपी, ये हो गया मेरा एसपी, राइट। तभी ये दोनों का तो डिफरेंस है ना, कितना है 10 और 12, डिफरेंस कितना है 2। मतलब मैंने 10 में खरीद के 12 में बेचा है, राइट। 2 एक्स्ट्रा हुआ, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। सो प्रॉफिट मतलब व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। कैसे निकालते हैं हम लोग, एसपी माइनस सीपी। जो एग्जांपल अभी दिए, क्या सीपी कितना है मेरा 10, एसपी कितना है मेरा 12, तो ज्यादा कितना हुआ 2। दिस इज माय प्रॉफिट। क्लियर। नेक्स्ट, अगर मैं कोई भी चीज 10 में खरीद के उससे कम में बेचता हूं, मतलब मान लो मैंने 8 में बेचा, तो 10 का सामान अगर 8 में बेचेंगे तो मेरा लॉस ही होगा, राइट। मतलब सेलिंग प्राइस अगर कम हो जाए कॉस्ट प्राइस से, देन इट इज लॉस। जैसे लिखा है लॉस, समझते सुनने से हमको क्या लगता है, अगर सुनाई देता है कि लॉस है, इसका मतलब होता है एसपी इज लेस देन सीपी। कैलकुलेशन क्या है, एसपी सीपी माइनस एसपी। क्लियर। तो क्या क्या देखे हम लोग, फर्स्ट सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी, नेक्स्ट प्रॉफिट, नेक्स्ट लॉस। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। इसमें हम लोग ये प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कैसे निकालते, पहले कुछ फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे मान लो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 एंड लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू एल बाय, मतलब लॉस बाय सीपी इंटू 100। मतलब क्या हुआ, बोथ प्रॉफिट एंड लॉस बोथ आर विथ रेस्पेक्ट टू सीपी। एग्जाम्पल चलो लेते हैं, एक केस 1 मान लेते हैं। वही सीपी मेरा 10 है, एसपी मेरा 12 है, तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, ऑब्वियसली 12 10 से ज्यादा है, तो इसमें मेरा प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितना है 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। नाउ प्रॉफिट परसेंटेज 2/10 इंटू 100। ओके, कितना हो जाएगा, मतलब 20%। नाउ केस 2, अगर मेरा लॉस होता है, जैसे मान लो सीपी इज इक्वल टू 12, एसपी इज इक्वल टू 10। सियोरली इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि मेरा एसपी जो है सीपी से छोटा है, मतलब एसपी इज लेस देन सीपी। इसका मतलब क्या होता है, अगर एसपी छोटा होता है मतलब लॉस कितना छोटा है, ये 2। सो मेरा लॉस कितना हुआ 2। बट लॉस परसेंटेज फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, लॉस बाय सीपी। मेरा प्रॉफिट हो लॉस हो विथ रेस्पेक्ट टू सीपी। यहाँ पे सीपी कितना है मेरा 2/12 इंटू 100, मतलब कितना हो जाएगा 16.66% मेरा लॉस हो रहा है। बात क्लियर है। तो क्या क्या देखे, लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है ये। क्लियर। ना और भी कुछ अभी एग्जांपल देके समझते। An article sold at ₹781 at a profit of 10%. Find the actual loss if it sold it this. तो मतलब हमको क्या चाहिए,
हमको चाहिए ये जो ए क्या है मेरा, ये है मेरा सेलिंग प्राइस। तो हमको इसमें बेचने से मेरा कितना लॉस है ये मेरा क्वेश्चन है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, सीपी चाहिए, यस और नो। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला जानना जरूरी है। चलो फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला होता है एक लॉजिक होता है, दोनों ही हम लोग देखते हैं। सो एस पी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100 और एस पी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाई 100। तो प्रॉफिट होने से प्लस होता है, लॉस होने से माइनस होता है। इसीलिए हम लोग एक जनरल फॉर्मूला इसका लिखते हैं। क्या है ये, एस पी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस माइनस एक्स परसेंटेज बाई 100, राइट। इसका मतलब क्या होगा, प्लस एक्स मतलब प्रॉफिट, माइनस एक्स मतलब लॉस, राइट। तो सीपी इज इक्वल टू क्या होगा, एस पी इंटू 100 बाई 100 प्लस माइनस एक्स परसेंट। ओके, ये रहा फॉर्मूला। और एक क्या होता है, वो होता है लॉजिक। वो क्या होता है, हम लोग ये जो परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में किए थे, जो परसेंटेज क्लास में हम लोग देखे थे ना, जो परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते। चलो एक एग्जांपल लेते। मान लो बोला है प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%। अभी 20% को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे हम लोग, 20/100 मतलब 1/5 हो गया। अभी जब भी ऐसा फ्रैक्शन लिखेंगे, ये नीचे वाला पार्ट ऑलवेज मतलब जो डिनोमिनेटर होता है वो ऑलवेज सीपी होता है, ऊपर वाला क्या होता है, इधर प्रॉफिट और लॉस। क्लियर। तो इस बेसिस पे मेरा सीपी कितना हुआ 5, प्रॉफिट है मेरा 1, तो एसपी कितना हो जाएगा 5 + 1 = 6। ओके, अगर ये लॉस होता, मान लो 25% लॉस, ओके, तो बताओ इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 25% का 1/4। तो बताओ सीपी कितना होगा, डिनोमिनेटर मतलब 4, लॉस कितना हुआ 1, तो एसपी कितना होगा, लॉस हुआ मतलब एसपी सीपी से छोटा होता है, तो क्या होगा, क्लियर। तो ये रहा लॉजिक और ये रहा हम लोगों का फॉर्मूला। तो मेरा सजेशन ये है ऑलवेज यूज द लॉजिक। ओके, अगर नंबर अच्छा है तो परसेंटेज कर सकते हैं, बट जनरली हम लोग इसी प्रोसीड्योर से बनाते। ओके, चलो तो सम पे आते हैं हम लोग। क्या बोला यहाँ पे, a man इनका 20% लॉस बाय सेलिंग 6480। ओके, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 ± एक्स, राइट। यहाँ पे क्या है, लॉस, लॉस में क्या होता है -x, तो क्या हो जाएगा बताओ, 6480 इंटू 100/100 - 20, 6480 इंटू 100/80, राइट। चलो करते हैं, ये हो गया मेरा सीपी, राइट। अभी मैं कितने में बेच रहा हूं, what should be sold to earn 25% प्रॉफिट। क्लियर, 25% प्रॉफिट के लिए हमको कितने में बेचना है, तो 25% का मतलब क्या होता है, एसपी क्या हो जाएगा फिर 8100 इंटू 125/100, राइट। 25 1 जा 25, सॉरी एक काम करते, इसको हम ब्रेक करके करते, कैसे, 80 इंटू 125 प्लस 1 इंटू 125, राइट। 8 इंटू 125 कितना होता है 1000, उसके साथ एक 0 प्लस 125 मतलब 10125, 10125, राइट। अगर यही हिसाब हम लोग अलग तरीके से भी बना सकते हैं, वो कैसे, फर्स्ट मेरा लॉस कितना हुआ 20%, अभी मैं क्या चाहता हूं
25% प्रॉफिट। तो मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे? 20% लॉस, राइट? 100 माइनस 20 दैट मीन्स 80% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6480। नाउ कितना प्रॉफिट चाहिए हमको? 25, तो क्या होगा? 125%। कितना हो जाएगा? 6480 इंटू 125 बाई 80 कितना हुआ था? 81, मतलब 81 इंटू 125 मतलब 10125, राइट? इसमें क्या होता है? थोड़ा सा स्टेप कम होता है, लेकिन यही परसेंटेज अगर ऐसे 20-25 के जगह फ्रैक्शन में आ जाता है तब हम लोग दूसरा तरीके यूज करेंगे। ओके, चल तो नेक्स्ट सम में चलते। A sold an article to B at a profit of 25%. B sold it to C at a profit of 15%. Then the profit made by B is 40 less than the profit made by A. Okay, अच्छा देखो, अगर हम बायोलॉजिक 100 से लेके स्टार्ट करते तो क्या होता है? A, B, C, राइट? A sold an article to B at 25% प्रॉफिट। तो A का CP अगर 100 है, वो कितने में बेचेगा उसको? 125 में। उसके बाद C को कितना प्रॉफिट हुआ है? 15%। मतलब देखो, इसमें अगर प्लस 15% करते हैं तो आंसर पॉइंट में आ जाएगा, राइट? तो इसके लिए हम लोग तो दूसरा बंदोबस्त करते। वो क्या है? देखो, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो थियोरिटिकली ए का सीपी क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, राइट? लेकिन उसके बाद एक और एक कैलकुलेशन है 15%। अब 15% का फ्रैक्शन क्या होगा? 15/100 मतलब कितना हो जाएगा? 3/20। तो हम लोग कैलकुलेशन को स्मूथ करने के लिए क्या करते हैं पता है? ये जो नीचे 20 है, ये जो 4 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, राइट? तो क्या हो गया मेरा? 20 इंटू 4 कितना हो गया? 80। अगर 80 लेके स्टार्ट करते तो सम मेरा स्मूथ हो जाएगा। कैसे? ए, बी, सी। चलो, ए का सीपी मान लेते हैं 80, इसका 25%। 25% मतलब क्या होता है? 1/4। तो 80 का 1/4 कितना होता है? 20। तो ये कितना हो जाएगा? 100। नाउ इसका 15% मतलब कितना हो जाएगा? 115, राइट? नाउ ए का प्रॉफिट कितना है? ए का प्रॉफिट हो गया 20, बी का प्रॉफिट हो गया 15। अभी क्वेश्चन में क्या देखो लिखा है? द प्रॉफिट मेड बाय बी इज 40 लेस देन द प्रॉफिट मेड बाय ए। अभी देखो, ए का प्रॉफिट कितना है? 20, बी का प्रॉफिट कितना है? 15। ऑब्वियसली बी का लेस है। कितना लेस है यहाँ पे? 5। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि 5 दैट इक्वल टू ₹40। हमको क्या चाहिए? द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर ए का कितना लिए थे हम लोग? 80। तो क्या होगा? रुपीस कितना होगा? देखो, दो रास्ता है। अब बताओ 5 को कितना मल्टीप्लाई करने से 80 आता है? ओके, इंटू 16। तो यहां पे भी इंटू 16 कर दो। कितना हो जाएगा? 616 जार 640। और नहीं तो ट्रेडिशनल मेथड, यूनिटरी मेथड, एक्चुअली 5 इज इक्वल टू 40, 1 इज इक्वल टू 40/5 मतलब 8। सॉरी, यहाँ पे 8 होगा। ओके, 5 था, 40, 80 कैसे हुआ? इंटू 16। यहाँ पे इंटू 16 करने से क्या होगा? 640। नाउ दूसरा रास्ता क्या बोले हम? यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग। कैसे? 5 इज इक्वल टू 40, 1 इज इक्वल टू 40/5 मतलब 8, 80 इज इक्वल टू 80 इंटू 8 मतलब 640। ओके,
तो देखो हमेशा 100 से स्टार्ट करना ठीक नहीं है। नंबर अच्छा है तो ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते, फिर से एक बार बोलता हूँ, यहाँ पे 25% है, उसका फ्रैक्शन क्या है 1/4। यहाँ पे 15% है, फ्रैक्शन क्या है 1/20। ये जो डिनोमिनेटर है, जितना भी फ्रैक्शन है 1 2 3 4 जितना भी हो, हम क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे क्या होगा, मेरा परसेंटेज अच्छा हो बुरा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नंबर हमेशा ठीक ठाक आएगा, पॉइंट पे नहीं आएगा। देखो यहाँ पे जैसे है 125 का 15% वो पॉइंट में ही आएगा, इसीलिए हमेशा 100 लेके स्टार्ट करना बेहतर नहीं है। ओके चलो, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा शायद। Jitu sold an article at a loss of 4%. If he had sold it for 126 more, he would have been made a profit of 6%. क्या है ये, है और एक टाइप का सम। इसमें क्या बोला है, इसमें सेलिंग प्राइस को चेंज किया गया, उससे क्या होगा। अभी देखो एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने किसी एक चीज 100 में खरीदा है, पहले इसको 120 में बेचता था, अभी उसको +20 बढ़ा दिए सेलिंग प्राइस को, तो क्या होगा 140। अभी देखो दोनों का तो कॉस्ट प्राइस एक ही आइटम है, मतलब कॉस्ट प्राइस सेम है, तो फर्स्ट केस में मेरा प्रॉफिट कितना था 20, सेकेंड केस में मेरा प्रॉफिट कितना था 40, राइट। उल्टा भी कर सकते हैं, मान लो मैंने इसको डिक्रीज कर दिया ₹30, तो कितना में बेचना है अभी 90, अभी क्या हो गया मेरा 10 लॉस हो रहा है। तो अगर कॉस्ट प्राइस मेरा सेम है, सेलिंग प्राइस चेंज होने से प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसका चेंज होगा। हो सकता है प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, लॉस ज्यादा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इस टाइप का सम के लिए हम लोग क्या करते, दो रास्ता है मेरे पास। ओके, जब परसेंटेज अच्छा होता है, परसेंटेज यहां पे देखो अच्छा परसेंटेज है, क्या है लॉस 4% एंड प्रॉफिट 6%। अच्छा, तो डिफरेंस कितना हुआ दोनों को, नॉर्मली सोचते पहले CP = 100, तो इनिशियली 4% लॉस मतलब 96 में बेच रहा हूं, अभी कितना परसेंट प्रॉफिट है 6%, तो अभी कितने में बेचना है 106। तो इनिशियल SP कितना था मेरा 96, अभी मेरा SP कितना है 106। SP का चेंज मेरे हिसाब से कितना हुआ 10, लेकिन एक्चुअल में कितना चेंज हुआ 126। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग 10 = 126। हमको क्या चाहिए, फाइंड द CP। CP कितना है मेरा 100, तो 100 कैसे होगा, अब बताओ 10 को 100 कैसे आ सकता है, इंटू 10, यहाँ पे भी इंटू 10 कर दो, कितना हो जाएगा 1260, राइट। ये जब परसेंटेज अच्छा होता है, राइट, लेकिन परसेंटेज खराब भी तो हो सकता है, तब क्या करेंगे, चलो देखते हैं एक सम। जब परसेंटेज थोड़ा फ्रैक्शन टाइप का होता है, जैसे यहां पे सोल्ड लॉस देन प्रॉफिट, राइट। अच्छा, इसका मतलब क्या है 1/6, इसका मतलब क्या है 1/9। इसमें क्या हुआ था लॉस, इसमें प्रॉफिट, राइट। तो चलो केस 1, CP = SP क्या होना चाहिए 6:5, क्योंकि लॉस है मेरा। सेकेंड केस क्या होगा 9, प्रॉफिट है मतलब ज्यादा हो जाएगा, ये कैसे आता है 6 - 1, ये कैसे आता है 9 + 1, राइट। अभी देखो दोनों तो आइटम सेम ही है, जीतू सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ तो हैड ही सोल्ड इट ₹75 मोर, मतलब सेम आइटम कोई ज्यादा में बेच रहे हैं हम, उससे क्या हो रहा है मेरा अभी प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए। तो इस टाइप का जब भी कोई सम होता है हम लोग क्या करते, पहले रेशियो निकालते, उसके बाद उसका जो कॉस्ट प्राइस है दोनों को सेम करते। तो चलो CP = SP, फर्स्ट केस में कितना है 6:5, सेकेंड केस में कितना है 9:10। हमको किसको इक्वल करना है CP। ओके, अभी CP इक्वल करने का सबसे अच्छा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो भी चीज रेशियो में किसी को अगर इक्वल करना होता है तो बेहतर है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे 9, यहाँ पे 6 हो गया।
अभी देखो ये जो दोनों नंबर, कोई एक कॉमन डिविजर है इसका, मतलब कोई कॉमन फैक्टर है, और ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को हम काट सकते हैं, वो क्या है? 3, 3 से काटेगा 3, 3 से काटेगा 2, तो Cp इज टू Sp जो नया रेशियो हुआ कितना हुआ? 3 6 18 इज टू 3 5 15। ये रहा केस 1। केस 2 का क्या है? 9 2 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20, राइट। तो देखो Sp पहले कितना था? 15, अभी कितना है? 20। चेंज कितना हुआ? 5, लेकिन एक्चुअल में कितना चेंज हुआ है? 75। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें कि 5 यूनिट इज इक्वल टू 75, 1 यूनिट इज इक्वल टू 75/5 मतलब 15। अभी क्या चाहिए हमको? Cp। Cp कितना है मेरा? रेशियो में कितना है देखो? 18। तो 18 इज इक्वल टू कितना होगा? 18 इंटू 15 मतलब हो जाएगा 270। देखो ये जो कैलकुलेशन है ना, वो कैसे करते हैं हम लोग? 18 इंटू 15, राइट। एक काम करते, इसको हम 2 से गुना करते, कितना हो जाएगा? 30। इसको हम 2 से डिवाइड करते, कितना हो जाएगा? 90। अब क्या हो जाएगा? 270। ये हम कब यूज करेंगे? जब मेरे कोई नंबर में एक 5 होगा और दूसरा कोई इवन नंबर होगा, राइट। क्लियर? तो देखो दो टाइप का सम देखे हम लोग। फर्स्ट, जब परसेंटेज अच्छा था उसके लिए ये 100 लेके बनाना बेहतर है। इसका और भी छोटा किया जा सकता है। ये मेरा लॉस है, ये मेरा प्रॉफिट है, तो सीधा हम लोग ऐसे उसका एक बार में लिख सकते हैं 4 + 6 इज इक्वल टू 10%, दैट इक्वल टू 126। Cp ऑलवेज मेरा 100% ही होता है। क्या होगा? 126 इंटू 100/10 मतलब 1260, राइट। जब परसेंटेज अच्छा होता है। क्लियर? नाउ परसेंटेज अगर खराब होता है, मतलब खराब इन द सेंस अगर फ्रैक्शन में आता है, तब तो हम लोग कैसे करेंगे? रेशियो निकाल के Cp को इक्वल करना है। क्लियर? अभी नेक्स्ट टाइप में हम लोग जा रहे हैं। क्या बोला है इसमें? ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%, had he bought it 20% less and sold it 168 more। देखो इसके प्रीवियस वाला सम जो था उसमें चेंज किसका हो रहा था? चेंज सिर्फ सेलिंग प्राइस का हो रहा था, कॉस्ट प्राइस फिक्स्ड है। लेकिन ये जो टाइप का सम है इसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों का ही चेंज हो रहा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस का चेंज जो होता है परसेंटेज में होता है और सेलिंग प्राइस का चेंज जो होता है वैल्यू में होता है, राइट। तो इसको कैसे बनाते हैं हम लोग? बहुत ही सिंपल सा सम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सम है फॉर एनी एग्जाम। ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो ट्राई करते हैं हम लोग। Cp Sp, ओके। फर्स्ट, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% लॉस, राइट। तो Cp कितना है मेरा? बाय डिफॉल्ट हम लोग 100 ही लिखते हैं, माइनस 10% कितना होगा? 100 का 10% 10 ही होता है, लॉस मतलब माइनस, तो कितना हो जाएगा ये? 90। उसके बाद क्या बोला है? Had he bought it 20% लेस, मतलब ये जो आइटम है जो हम 100 में खरीदते थे, अगर वो 20 रुपया कम है, 20% 100 का 20 होता है। अगर 20 का कम में खरीदते थे तो खरीदते कितना में खरीदेगा? 80 में। अभी क्या बोला है? सेलिंग प्राइस इतना चेंज हुआ, मोर और लेस उससे मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है न्यू प्रॉफिट लॉस क्या है वो देखना है। अभी क्या बोला है? मेड ए प्रॉफिट ऑफ 30%। ये जो 30% प्रॉफिट है किसके ऊपर होगा? न्यू कॉस्ट प्राइस के ऊपर। मेरा न्यू कॉस्ट प्राइस कितना है? ये जो अभी मैं कितने में खरीद रहा हूं? 80 में, राइट। अभी मेरा कॉस्ट प्राइस है 80, तो प्रॉफिट कितना होगा? 30%। यहां पे देखो 10% जगह मैंने 10 ले लिया, क्यों? क्योंकि यहां पे 100 था, लेकिन यहां पे तो 80 है, तो उसका 30% हमको निकालना है। चलो निकालते। 30% ऑफ 80 कैसे निकालते हैं हम लोग? फिर से एक बार देख लो। परसेंटेज को कैंसिल करने के लिए 2 0 कैंसिल करना पड़ता है, क्यों? परसेंटेज का मतलब बाय 100 होता है ना, तो परसेंटेज को कैंसिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2 0 कैंसिल करना पड़ेगा। तो बचा क्या है? 3 इंटू 8 मतलब 24। ये है मेरा प्रॉफिट। मेरा Cp कितना है वहां पे? 80
तो एसपी कितना होगा 80 प्लस 24 मतलब 104, राइट। तो मेरा न्यू जो एसपी है वो कितना है 104। अभी ये जो 168 जो भी वैल्यू यहां पे देगा इनिशियली इसको देखने का जरूरत नहीं है। हम लोग क्या देखेंगे, फर्स्ट हम पहले कितने में बेच रहा था, कितने में 10% लॉस में, ओके, तो लॉस में बेच दिया। उसके बाद हम लोग क्या देखना है, जो न्यू कॉस्ट प्राइस कितना है, जो चेंज कितना हुआ 20% लेस, तो न्यू कॉस्ट प्राइस कितना होगा 80। न्यू प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो देखना है, राइट। लेकिन ये जो प्रॉफिट है इसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हम लोग किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू सीपी। तो इसका जो है ये जो 30%, किसका 30%, 80 का 30%, राइट। 80 का 30% कितना होता है 24। तो मेरा सीपी इतना है, ये मेरा प्रॉफिट है, तो इसपी क्या हो जाएगा 104। तो मेरे हिसाब से पहले मैं कितने में बेचता था 90 में, अभी मैं कितने में बेच रहा हूं 104। कितना चेंज हुआ मेरा 90 से 104, 10 यहां पे 4 मतलब 14, है या ना, राइट। लेकिन रियल में कितना चेंज हुआ है 168। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग 14 इज इक्वल टू 168, 1 इज इक्वल टू 168 बाई 14, 14 1 जार 14, 14 2 जार 28, 12। क्या चाहिए हमको, आर्टिकल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना लिया था मैंने 100, तो 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200, राइट। क्लियर। फिर से बोलता हूं, इस टाइप का साम हम लोगों के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो तो नेक्स्ट सम चलते हैं हम लोग। ध्यान से देखो सम को, ये है थर्ड टाइप इसका। तो फर्स्ट टाइप में क्या था, सिर्फ सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा था। सेकंड टाइप में क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बोथ चेंज हो रहा था, लेकिन कॉस्ट प्राइस चेंज हो रहा था परसेंटेज से एंड सेलिंग प्राइस वैल्यू से। लेकिन ये जो साम है ये दोनों ही केस में मतलब सीपी एंड एसपी बोथ आर चेंज इन वैल्यू। इस टाइप का साम हम लोग कैसे करते, इस टाइप का साम हम लोग करते डबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। वो क्या चीज होता है, चलो दिखाते हैं। तो फर्स्ट मेरा जो काम होगा, यहाँ पे दो टाइप का केस है, राइट, दोनों का सीपी इज टू एसपी निकालना है। क्लियर। चलो फर्स्ट सोल्ड एट 25% प्रॉफिट मतलब 1/4, तो सीपी इज टू एसपी। तो केस 1 में कितना होगा, सीपी मेरा 4 है, प्रॉफिट हुआ तो 5 होगा, राइट। पहले हम लोग बोले थे जब भी हम लोग कुछ फ्रैक्शन में लिखते, फिर भी एक बार रिकैप कर लेता हूं। मान लो 20% प्रॉफिट, राइट, 20% मीन्स क्या होगा 1/5। ये जो नीचे वाला पार्ट होता है दिस ऑलवेज सीपी, मतलब फ्रैक्शन का जो भी डिनोमिनेटर होगा वो ऑलवेज प्रॉफिट होता है, राइट, सीपी होता है। और ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रॉफिट या लॉस। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस बोलता तो लॉस होता। दिखाता हूँ एक और एक एग्जांपल। तो सीपी कितना हो गया मेरा 5, तो एसपी कितना हो जाएगा 5 + 1 = 6। अगर ऐसा बोलता कि 15% लॉस, अभी बताओ 15% का मतलब क्या होता है 3/20, हाई या ना। कैसे करेंगे, सिंपल बाई 100 कर दो, 3 5 जार 3 20 जार, तो ये मेरा हो गया सीपी, ये हो गया मेरा लॉस। तो सीपी कितना हुआ मेरा 20, तो एसपी कितना होगा 20 - 3 मतलब 17। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो साम पे वापस आते हैं हम लोग। तो फर्स्ट केस के हिसाब से मेरा ये हो गया। सेकेंड केस में क्या बोला है, लेस यू हैव बीन प्रॉफिट 5% मोर। तो पहले कितना प्रॉफिट था मेरा, पहले मेरा प्रॉफिट था कितना 25%, अभी 5% मोर मतलब न्यू प्रॉफिट कितना हो गया मेरा 25 + 5 मतलब 30%। इसका फ्रैक्शन क्या होगा 3/10, राइट। ये भी मेरा प्रॉफिट ही है, तो नंबर 2 केस में क्या हो जाएगा 10:13, राइट। तो दो रेशियो मुझे मिल गया। अभी सम कैसे बनाते हैं हम लोग, क्या बोले हम,
डबल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये जब हम रेशियो क्लास किए थे तब हम लोग बोले थे क्या, जब रेशियो का दो नंबर का जब डिफरेंट टाइप का चेंज होता है तब हम लोग ये प्रोसीजर यूज करता है। लेकिन यूज करने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, ये एक्चुअली 3 लाइन का साम है, 3 लाइन हमको लिखना पड़ता है। तो इसके लिए एक चीज फिक्स्ड है, जो हमको चाहिए वो टॉप में लिखना पड़ता है। तो जो फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल, फाइंड द सीपी मीन्स इनिशियल प्राइस, एक्चुअल प्राइस जो था वो वाला, राइट। तो चलो लिखते हैं सीपी एसपी। पहले कितना था 4 5, बाद में कितना हुआ 10 13। क्यों हुआ, क्योंकि देखो हैड यू परचेज एट ₹20 लेस एंड सोल्ड इट ₹10 लेस, तो क्या हुआ इसमें लिखेंगे -20, एसपी में कितना होगा -10। माइनस क्यों दिया, क्योंकि लेस होगा तो माइनस, इंक्रीज होगा तो प्लस, ऐसे हम लोग लिखते। इससे क्या होता है, ये दिन साइन देने से क्या होता है ना, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। चलो अभी क्या बोले हम, 2 बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे होता है, पहले ये दोनों का क्रॉस, 5 10 50, यहाँ पे 4 13 52, ये हो गया एक नंबर, डबल हुआ ना, ये सिंगल क्रॉस हुआ। दूसरा क्रॉस कहां से होगा, 13 × 20, तो अकॉर्डिंग टू -260, यहाँ पे क्या होगा -100, राइट। तो देखो 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई किए ना हम लोग, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके चलो अभी क्या करना है हमको, अभी करना ये है, ये जो नया 2 नंबर आया मेरे पास, दोनों का डिफरेंस देखना है। तो इसका तो डिफरेंस कोई इशू नहीं है, ये कितना है 2, लेकिन ये जो डिफरेंस है इसमें थोड़ा चीज ध्यान रखना। डिफरेंस के लिए क्या होता है, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये पूरा मैथमेटिक्स के लिए फिक्स्ड है। डिफरेंस क्या होता है, सेम टाइप माइनस डिफरेंट टाइप, राइट। सेम टाइप मतलब अगर दोनों का पॉजिटिव है देन माइनस, दोनों नेगेटिव है देन माइनस, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो प्लस। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा माइनस। तो 260 - 100 कितना होता है 160, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आया था 2, यहाँ पे डिफरेंस कितना आया था 160, तो क्या हो गया नाउ, तो 2 यूनिट इज इक्वल टू 160। हमको क्या चाहिए सीपी, सीपी कितना है मेरा 4, तो 4 इज इक्वल टू कितना होगा, अभी देखो 2 से 4 कैसे बनाया जाए, इंटू 2, इसको भी इंटू 2 कर देते, क्या हो जाएगा, तो न्यूज मेरा सीपी कितना है, बात समझ में आया क्या किया यहाँ पे। फिर से एक बार बोलता हूं, जब भी सीपी और एसपी दोनों ही वैल्यू में चेंज होगा, डिफरेंट वे में हो सेम वे में होने से और भी प्रोसीजर यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन बेहतर है किसी एक ही प्रोसीजर याद रखना। जब भी सीपी और एसपी दोनों ही वैल्यू में चेंज होगा तो अभी हम लोग ये डबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर यूज करते। उसमें क्या होता है, पहले हम लोग को क्या करना है, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेना है, राइट। दोनों केस में निकाल लिए। अभी जो सीपीएसपी जो चेंज हुआ, ऑब्वियसली उसका कोई रीजन होना चाहिए ना। यहाँ पे देखो क्यों हुआ, क्योंकि सीपी भी चेंज हुआ है, कुछ पैसा किया, 20 रुपीज लेस हुआ है सीपी का, मतलब पहले जितने में खरीदता था उसके अभी 20 रुपया लेस में खरीदते। जैसे मेरे हिसाब से आंसर क्या है, आंसर कितना है हम लोगों का 320, तो पहले हम 320 में खरीदते थे, अभी कितने में खरीदता हूं मैं 20 रुपया लेस, मतलब 300, यही मतलब है। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस की जो भी बेचता था उससे 10 रुपया कम कर दिया, ओके। तो ऑब्वियसली उससे क्या हुआ, प्रॉफिट का कुछ चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जनरली चेंज होता है, ओके। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आई होप, ओके। तो चलो अभी नेक्स्ट सम में चलते हैं हम लोग। क्या बोला यहां पे, बोला है लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹550 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रॉफिट गेन बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर ₹850। मतलब क्या है, बोला है
ये जो एक आइटम है जिसको मैं पहले 550 में बेचता था और ये एक ही आर्टिकल का दो सेलिंग प्राइस है। अभी क्या बोला है, इसमें मेरा लॉस हुआ है, इसमें मेरा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इसका भी एक रिलेशन दे दिया। क्या रिलेशन दिया है? रिलेशन दिया है, क्या बोला है, इज ए लॉस इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रॉफिट। क्या बोला है? एल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रॉफिट। इस टाइप का सम हम लोग कैसे बनाते? इसका भी दो रास्ता है। ओके, पहले एकदम ट्रेडिशनल में तो जो जैसे बोला ऐसे लिखते जाओ। क्या है? लॉस, प्रॉफिट लॉस, ये दोनों क्या है? दोनों ही सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट लॉस जानने के लिए हमको सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? हमको जानना ये जरूरी है सीपी कितना है। सीपी तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि हमको सीपी चाहिए, तो जिसका कोई नहीं है उसका एक्स है। तो चलो लिखते हैं हम लोग, क्या होता है, लेट सीपी इज इक्वल टू एक्स, राइट। फर्स्ट केस लॉस, लॉस मतलब क्या है? एसपी छोटा है, सीपी बड़ा है, तो लॉस क्या होगा? x माइनस 550, राइट। अभी प्रॉफिट कितना होगा? 850 माइनस एक्स, राइट। ये है प्रॉफिट, ये मेरा लॉस है, ये मेरा लॉस है, ये मेरा प्रॉफिट है। और क्या बोला है यहाँ पे? बोला है लॉस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रॉफिट। तो अगर इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम लोग? देखो, इक्वेशन बनाना बहुत आसान चीज है, जैसे बोला ऐसे लिखना है। क्या बोला है? लॉस इनकर्ड इज इक्वल टू हाफ ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन द प्रॉफिट दिस, राइट। सॉल्व फॉर एक्स, चलो करते हैं हम लोग। 2x इज इक्वल टू 2 से गुना कर दिए 8 माइनस एक्स, तो एक्स इधर आ जाएगा तो क्या होगा? 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 850 प्लस 1100। नाउ 3x इज इक्वल टू 1950, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 1950 बाई 3650, राइट। क्लियर? अभी यही सम का इसमें थोड़ा क्या होता है, कैलकुलेशन ज्यादा होता है और बोल सकते हो लेंथी होता है, तो हम लोग दूसरे रास्ता भी यूज करते हैं। तो वो रास्ता समझने से पहले हम लोग थोड़ा ये जो चीज है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है, मैं एक केस ले लेता हूं। मान लेते हैं सीपी इज इक्वल टू 500, मैंने 100 रुपीज लॉस में बेचा, तो कितने में बेचेंगे उसको? लॉस हुआ मतलब माइनस हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? ये 400। अभी सेकेंड केस में मान लेते हैं जो प्रॉफिट है उसका 150, प्रॉफिट हुआ मतलब ज्यादा में बेचा है, तो कितना हो जाएगा? ये 500 प्लस 150 मतलब हो जाता है 650, राइट। ये मेरा SP1 है, ये मेरा SP2 है, राइट। दो सेलिंग प्राइस है। अभी देखो ध्यान से, अगर प्रॉफिट और लॉस का हम साम देखें, क्या होगा? प्रॉफिट प्लस लॉस कितना है? 100 प्लस 150 इज इक्वल टू 250, हाई आना, राइट। अभी ये दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, मतलब दो एसपी का जो डिफरेंस है वो बेसिकली प्रॉफिट और लॉस का साम है, हाई आना। तो ये जो साम है, जो प्रीवियस वाला साम था, इसमें हम लोग क्या बोल सकते? ये बोल सकते कि प्रॉफिट प्लस लॉस इज इक्वल टू क्या है? प्रॉफिट प्लस लॉस क्या है? दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। ये देखो, प्रॉफिट प्लस लॉस की जो वैल्यू है दोनों का डिफरेंस का सेम है, तो इसको हम अगर फॉर्मूला में लिखे, एस प्रॉफिट प्लस लॉस इज इक्वल टू SP1 माइनस SP2, वेयर SP1 इज ग्रेटर देन SP2। मतलब यहाँ पे कौन SP1 कौन SP2 मैटर नहीं करता है, जो बड़ा है पहले लिखेंगे, मतलब ये नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। क्लियर? चलो, ये रहा हम लोगों का एक फॉर्मूला। ओके, तो अभी उस बेसिस पे क्या होगा? ये दोनों का डिफरेंस, राइट। ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 850 माइनस 550 मतलब
300। तो प्रॉफिट प्लस लॉस क्या हो गया 300 फर्स्ट। सेकेंड केस क्या बोला है देखो ध्यान से, प्रॉफिट लॉस इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रॉफिट। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, एल इज इक्वल टू 1/2 पी। सो एल इज टू पी क्या हो जाएगा। इस टाइप के लिए क्या करते हैं हम लोग, याद है हम लोग रेशियो के टाइम में बोले थे, देखो एल के पास कुछ नहीं है मतलब 1 है। रूल ये है जिसके पास जो है उसका रेसिप्रोकल लिखना है। जैसे एल के साथ कितना है 1, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ही होता है। पी के साथ कितना है हाफ, 1/2 उसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करके लिखना है क्या होगा 2। तो प्रॉफिट टू लॉस क्या हो गया 1:2 राइट। तो हम लोग ऑलवेज ट्राई करते लॉस को निकालना, क्यों, क्योंकि प्लस करना ज्यादा आसान होता है माइनस करने से। ओके अगर तुमको लगता है नहीं प्लस करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे माइनस करना है, देन फाइंड द प्रॉफिट। ओके बट बेस्ट ऑलवेज फाइंड द लॉस। तो लॉस कितना होगा, ये दोनों का सम कितना हो गया 2 + 1 3 यूनिट दैट इक्वल टू 300। अभी बताओ 3 को 300 लाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना होगा 100। तो हमको लॉस चाहिए, यहाँ पे भी 100 मल्टीप्लाई कर देते, कितना हो जाएगा दिस राइट। अच्छा सीपी क्या है, सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस, हाई आना। एसपी मेरा कितना है, लॉस में जाओ 550 प्लस 100 इज इक्वल टू 650, हाई आना। इसमें स्टेप थोड़ा कम होता है, ओके थोड़ा जल्दी होता है। ये समझाने के लिए इतना कुछ बोलना पड़ा, लेकिन ये जल्दी होता है। क्लियर, चलो तो हम लोग नेक्स्ट सम में चलते। देखो उसी टाइप का सम है, रेशियो ऑफ द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹820 एंड प्रॉफिट gained by the selling the same article is 950 this। तो हम लोगों को क्या चाहिए, जैसे उसमें हमको प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस निकालना है, रेशियो निकालना पड़ा, यहाँ पे गिवन ही है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, फर्स्ट प्रॉफिट प्लस लॉस क्या होगा SP1 माइनस SP2। दैट मीन्स बड़ा कौन है, ये है, तो ये हो गया मेरा SP1 कितना है 950 माइनस 820 कितना हो जाएगा 130, हाई आना। नेक्स्ट सो अगेन सॉरी लॉस इज टू प्रॉफिट गिवन है, यहां पे क्या है लॉस इज टू प्रॉफिट कितना है 7:6 दैट इक्वल टू 13 है कितना मेरा 130। अब बताओ 13 को कितना मल्टीप्लाई करने से 130 आता है 10। तो यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई करना है हमको राइट, किसके साथ लॉस के साथ। तो कितना हो जाएगा ये 70। तो सीपी कितना हो गया मेरा, किस में लॉस हुआ था इसमें। सो 820 प्लस 70 मतलब 890। क्लियर, क्योंकि ये सम अगर एक्स लेके बनाते सोचो कितना बड़ा होता, कैलकुलेशन भी खराब होता। तो इस टाइप का सम जब भी होगा मेरा क्या काम होगा, प्रॉफिट प्लस लॉस निकाल लेना उसका वैल्यू, उसके बाद प्रॉफिट इज टू लॉस अगर गिवन है तो वेरी गुड, नहीं है तो उसको निकालना पड़ेगा। क्लियर, कोई डाउट, चलो अच्छा अभी तक हम लोग जो भी सम किए थे एक सिंगल आइटम के लिए, एक ही आइटम का राइट। अभी उसका कॉस्ट प्राइस चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर देखा जाए हम लोग का जो प्रॉफिट एंड लॉस का सम है कुछ कैटेगरी में हम लोग डिसाइड करते हैं। एक होता है सिंगल आइटम, एक होता है डबल आइटम, 2 आइटम एक साथ, और होता है मल्टीपल आइटम राइट। और कुछ सम होता है जनरलाइज, उसमें क्या होता है क्वांटिटी ऑफ सम, क्वांटिटी ऑफ चीज एक साथ मैंने खरीदा है उसका अलग अलग पार्ट में बेचा है। तो क्या है इसमें हम लोग परसेंटेज में भी किए थे जब परसेंटेज चेंज कर रहे थे हम लोग। तो देखो इसमें क्या बोला है 1/3 ऑफ कमोडिटी सोल्ड एट 15%, 1/4 सोल्ड एट 20%, रेस्ट एट 24% प्रॉफिट। तो ये जो टाइप का जब सम होता है ना, ये रेस्ट निकाल के लिए क्या करते हैं हम लोग 1 माइनस
1/3 माइनस 1/4, ऐसे करते हैं हम लोग। लेकिन ये ना थोड़ा इरिटेटिंग है, देखने में कैसा कैसा फीलिंग होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते, क्या क्या है, ये है 1/3, ऊपर से क्या है, ये है 1/4 एंड ये है रेस्ट। ये 3 पार्ट है। जब भी इस टाइप का कुछ होगा, जितना भी हो, क्या बोले हम, ये जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या क्या होगा यहाँ पे, 3 × 4, राइट। तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, तो 1/3 कितना होता है। ये लिखने के लिए नहीं, देख के बोलना है, सोच के बोलना है, हाँ, मेंटली करना है इसको। 1/12 कितना होगा, 3, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 7। तो रेस्ट कितना हुआ, रेस्ट कितना हुआ, 11, राइट, आउट ऑफ 12। चलो अभी हम लोग कैलकुलेट करते, कैसे, ओके, कैसे करेंगे हम लोग। क्या बोला है, 1/4, क्या बोला है, सोल्ड एट 15% प्रॉफिट प्लस, सॉरी पहले 1/3 था ना, वन फोर्थ कितना था, 1/4 एट 20% प्रॉफिट प्लस, तो रेस्ट कितना हुआ 11, सॉरी 5 होगा, 7 टोटल है 12, मतलब हो जाएगा मेरा 5। तो रेस्ट कितना है मेरा, अगर फ्रैक्शन में लिखे 5/12, राइट। तो 5/12 इंटू क्या प्रॉफिट है, 24%। ओके, इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे सब प्रॉफिट है इसीलिए सब पॉजिटिव है, नहीं तो मैं नेगेटिव करता। दिखा तो एक एग्जांपल तो समझ में आएगा। ओके, तो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, क्या होगा, 5%, 5%, 2, तो टोटल कितना होगा, 5 + 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, मतलब 20%। ये क्या है, ये है ओवरऑल, ये होता है अगर नेगेटिव में आते तो लॉस, पॉजिटिव आए मतलब प्रॉफिट। तो रूल क्या है, सिंपल सा बात है, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, दैट्स इट, राइट। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज प्लस प्लस करके जाना है, और जो माइनस के बारे में बोल रहे थे उसमें आ रहे हैं हम। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ मेरा, 62। तो क्या बोल सकते हैं मेरा, मैं ये बोल सकता हूं 20% इज इक्वल टू 62। सीपी मतलब क्या होता है, 100%, कितना होगा 62 100/20, राइट। 0 0 काट देते, इसको काट देते, 3 1, तो क्या हो जाएगा 310। क्लियर, ठीक है। लेकिन अगर बीच में लॉस होता तो, मान लो यही सम में ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा लॉस है, ये मेरा प्रॉफिट है, अगर ऐसा होता, क्या बोले हम, बोला है ऐसे, वन थर्ड 15% प्रॉफिट, 1/4 20% लॉस, रेस्ट चलो 24% प्रॉफिट, राइट। अच्छा, रेस्ट हम लोग पहले निकाले थे ना, ये रेस्ट का मतलब क्या हुआ, क्या था मेरा 5/11, सॉरी 5/12, यही आया था ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले तो फ्रैक्शन जो भी है 1/3 इंटू 15 प्लस 1/4 इंटू -20। क्यों -20 लिखना है, क्योंकि ये मेरा लॉस है, राइट। तो प्रॉफिट अगर पॉजिटिव है तो लॉस माइनस होगा, राइट। प्लस 5/12 इंटू 24। अभी कैलकुलेशन करते, क्या होगा, 5 - 5 टू 10, तो 5 - 5 कैंसिल हो गया, बचा कितना है 10%। बात समझ में आया।
तो अगर प्रॉफिट है तो प्लस ही लिखना है, अगर माइनस है मतलब लॉस हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट में चलते। देखो, ए मैन परचेज 2 कैमरा एट सेम प्राइस। ये जो सेम प्राइस है इसका क्या मतलब होता है, सेम प्राइस का मतलब होता है दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, राइट। ओके चलो, ही सेल 1 कैमरा एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, अदर एट 10% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट, राइट। अभी क्या बोला है, हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज, राइट। चलो, दो आइटम है ना मेरा, सीपी एसपी। तो फर्स्ट का सीपी अगर 100 है, सेकेंड का भी 100 होगा, हाँ या ना। चलो, फर्स्ट का हमको पता है, क्या बोला है, फर्स्ट 20% प्रॉफिट में बेचा है, तो कितने में बेचेगा, 120। लेकिन ये जो अदर है 10% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट का सेलिंग प्राइस कितना है, 120, उसका 10% लेस। चलो करते हैं यहां पे, 120 का माइनस 10% कितना होता है, 12, तो इससे 12 माइनस हो जाएगा, राइट। कितना होगा, 108। और यू कैन से 10% अगर लेस है तो मतलब 90% में बेचा है उसका, तो 12 का 90% कितना है, 108। सो सेकेंड आइटम का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया मेरा, 108। तो देखो दोनों मिला के सीपी कितना है, 200, इसका कितना हो जाएगा, 228, है या ना। तो टोटल सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस मेरा 200, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, 228, राइट। तो ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है ये ज्यादा है सेलिंग प्राइस, मतलब हमको प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है, चलो देख लेते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है, 28 आउट ऑफ 200। तो परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100 होना चाहिए, तो 200 में अगर 28 होता है तो 100 में क्या होगा, बाई 2 करने से हो जाएगा। क्या बोले हम, अगर 200 में मेरा 28 प्रॉफिट होता है 100 के लिए, देखो 200 से 100 कैसे आते, बाई 2, तो यहाँ पे भी बाई 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा 14। तो ओवरऑल मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, मतलब जो पॉजिटिव साइन दिया मतलब प्रॉफिट, तो मेरा ओवरऑल क्या हुआ, 14% प्रॉफिट। ओके, कोई डाउट, तो नेक्स्ट हम चलते। इसमें देखो दो आइटम है, लेकिन जैसे पहले सब में क्या था, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम था, राइट। यहां पे क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल टुगेदर 2550। अभी ए लाइन से ये जो टुगेदर बोला है ना, टुगेदर 2550, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब हम ये कभी नहीं बोल सकते दोनों का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस सेम है, हो सकता है सेम है बट हम लोग डिफरेंट मान के ही चलेंगे, क्लियर। चलो, अभी बोला है उनमें से एक को 17% प्रॉफिट में बेचा है और दूसरा 7% प्रॉफिट में बेचा है, ओवरऑल प्रॉफिट इज 13%, राइट। जब भी कोई सम में ऐसा तो इंडिविजुअल एंड ओवरऑल, वो प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, दैट डजंट मैटर, ओके। अगर ऐसा कुछ दे इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है एलिगेशन करना, राइट। तो कैसे करेंगे हम लोग, ये रहा फर्स्ट टाइप, ये रहा मेरा सेकेंड टाइप। तो क्या हुआ, 17, 7, ओवरऑल 13, राइट। ये लिख लिया, क्या होगा, इंडिविजुअल ऊपर होगा, ओवरऑल बीच में जैसे लिखा है ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग एलिगेशन में, ऐसे क्रॉस करके सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, हाईएस्ट माइनस लिस्ट। जैसे देखो ये जो लाइन है इसमें बड़ा कौन है, 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 6। और इस लाइन में देखो क्या है, 17 माइनस 13 मतलब 4। ये जो नंबर है क्या चीज का आया, दिस इज रेशियो ऑफ सीपी, याद रहेगा, दिस इज रेशियो ऑफ सीपी। सो रेशियो ऑफ सीपी क्या है, फर्स्ट इज टू सेकेंड,
कितना होगा 6:4 मतलब 3:2। क्लियर हो गया। अभी हमको क्या चाहिए, 17% प्रॉफिट जो है उसका सीपी चाहिए। तो 17% कहाँ लिखा मैंने, फास्ट में, मतलब फास्ट आर्टिकल का वैल्यू हमको चाहिए। तो क्या होगा, फास्ट 3 इंटू सम ऑफ द रेशियो कितना है 5 इंटू 2550। चलो करते, 5 5 जार 1 जार 0 मतलब 1530। ओके, बात समझ में आया। तो कब करेंगे ये सब हम लोग, जब इंडिविजुअल गिवन होगा एंड ओवरऑल गिवन होगा। क्लियर। तो ये सब एलिगेशन में करना है। ओके, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, एक दोनों इंडिविजुअल गिवन है ना ओवरऑल गिवन है, लेकिन एक कंफ्यूजन हो गया, अगर इसमें कोई लॉस हो जाए तो क्या करेंगे हम लोग। अगर मान लो यही सम को 17% प्रॉफिट और 7% लॉस होता, या 17% लॉस 7% प्रॉफिट होगा, ओवरऑल प्रॉफिट के जगह लॉस होगा वगैरह, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। तो प्रॉफिट अगर पॉजिटिव है, मान लेते हैं, क्या लिखते हैं, केस लेते हैं, फर्स्ट 17% प्रॉफिट, सेकेंड चलो 7% लॉस, ओवरऑल 13% प्रॉफिट, ऐसा कुछ है। तो इसको हम एलिगेशन कैसे करेंगे, रूल बहुत ही सिंपल है। जैसे करते हैं हम लोग, यह 17, देखो अगर प्रॉफिट मेरा पॉजिटिव है तो लॉस को क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली नेगेटिव लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे उसको, माइनस, यहाँ पे क्या होगा 13, राइट। अभी कुछ देर पहले हम लोग बोले थे, एक्चुअली ये जो हम लोग लिखते हैं ना यहाँ पे दोनों का वैल्यू, वो क्या लिखते हैं, डिफरेंस ना, हाईएस्ट माइनस लीस्ट। और डिफरेंस के लिए क्या बोले थे हम, सेम टाइप माइनस डिफरेंट टाइप प्लस। देखो ये दोनों क्या है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्या होगा 17 माइनस 13 मतलब 4। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसमें क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 7 मतलब 20। सो फर्स्ट इज टू सेकेंड क्या हो जाएगा, 20:4 मतलब 5:1। ओके। लेकिन अगर तुमको लगता है इसमें तुम्हारा कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है, नो इशू, उसका भी बंदोबस्त है। फर्स्ट क्या है, 100 प्लस 17, सेकेंड 100 माइनस 7, ओवरऑल 100 प्लस 13 मतलब ये क्या हो जाएगा 117, ये क्या हो जाएगा 93, ये क्या हो जाएगा 113। बनाओ इसे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे 20। ये भी क्या रेशियो होगा, रेशियो ऑफ सीपी। ओके, मतलब हम एसपी लेके उसको बना सकते। ओके, क्लियर। चलो इसमें क्या है, ए विलेजर्स बाय ए गोट एंड शिप टुगेदर 14250, he sold the sheep at a profit of 10% and the goat at a loss of 20%. He both animal at the same price, right? उसके बाद क्या बोला है, then what is the cost price of the cheaper animal, दोनों में जिसका जो छोटा है उसको निकालना है। तो उसके लिए हमको कॉस्ट प्राइस दोनों को जानना जरूरी है। तो इस टाइप का साम हम लोग क्या करते, कैसे बनाते। ओके, देखो मैथमेटिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन में ही सब लिखा रहता है, तुमको सिर्फ ढूंढना पड़ता है बस, और कोई काम नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, दो आइटम टुगेदर इतना है, ऑब्वियसली दोनों का वैल्यू डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा है, चीपर एनिमल का वैल्यू पूछा है। दूसरा क्या बोला है, फर्स्ट बोला है 20% प्रॉफिट में और दूसरा 10% 20% लॉस में, राइट। इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन हमको ऐसे कुछ नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे देखो ये जो लाइन यहाँ पे लिखा है ना, both sold animal sold at the same price, both sold at same price, इसका क्या मतलब है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये तो इंडिविजुअल प्राइस पूछ सकता है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस भी पूछ सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा सम है, हम लोगों को दोनों सीपी टू एसपी निकालना है दोनों केस में, राइट। फर्स्ट क्या है, शिप क्या है 10% प्रॉफिट,
तो 10% मतलब क्या होता है 1/10। तो शिप के लिए क्या होगा CP इज टू SP, ये क्या है 10% प्रॉफिट, राइट। तो CP क्या हो जाएगा 10, SP कितना हो जाएगा 11। सेकेंड केस में क्या बोला है गोट, उसमें क्या है 20%, राइट। तो 20% मतलब 1/5 CP इज टू SP। इसमें क्या हुआ मेरा लॉस, तो CP अगर 5 है तो SP कितना हो जाएगा 4, राइट। तो हम लोग लिखते हैं ओके पहले इसको क्या करना है मेरा दोनों का, हाँ दोनों का सेलिंग प्राइस मेरा सेम है, राइट। दोनों का सेलिंग प्राइस मेरा इक्वल करना होगा। तो लिखते हैं पहले CP इज टू SP। शिप का कितना है मेरा, कितना आया था मेरा 10:11 और गोट का कितना आया था मेरा 5:4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्ड एट सेम प्राइस, ये दोनों सेम होना चाहिए। सेम करने का रूल क्या बोले थे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। क्या हो जाएगा मेरा 40:44, यहाँ पे 55:44। अभी दोनों में सस्ता कौन दिखाई दे रहा है ये वाला, इसका वैल्यू हमको चाहिए। मेरे पास क्या है ये है क्या, ये दिस इज टोटल कॉस्ट प्राइस। तो मेरे यहाँ पे ये है मेरा CP, ये है मेरा SP। तो टोटल कितना हो जाएगा 95, ये कितना हो जाएगा 88। तो टोटल मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 95। लेकिन टोटल कितना है मेरा 14250। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग 95 इज इक्वल टू 14250। क्या चाहिए हमको चीपर, चीपर मतलब कौन सा है 4। 40 इज इक्वल टू क्या होगा 14250 इंटू 40/95। अभी देखो ये जो कैलकुलेशन है ना बेहतर है, 95 से काटने से हो जाएगा, ऐसा नहीं ये नहीं काट सकते। लेकिन देखो यहाँ पे 425 है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कैसे ये देखो 0 0 2 0 लिख दिया, 4 इंटू 25 क्या हो जाएगा 100, 1 करीब 4 14 जार 56 प्लस 1 57। देखा अभी आसान कैसे हो गया 19 3 जार 57, 19 5 जार, तो क्या हो जाएगा 30,000/5 मतलब 60,000। ओके 6,000। तो इसीलिए यहाँ पे भी काट सकते थे हम लोग 5 से 19 से काट सकते, नो इशू। लेकिन बेहतर है ऐसे कैलकुलेट कर लो नंबर देख के। ओके वो डिपेंड करता है हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो नंबर देख के हम लोग डिसाइड करते। ओके तो चलो आज यही तक रखते, इसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में इसका और भी कुछ वैरायटी देखेंगे। ओके ये हम लोग क्या देखे सिंगल एंड डबल आइटम। ओके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मल्टीपल आइटम। ओके थैंक यू।